सब दोस्तों को मेरी तरफ से सलाम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं सब दोस्त खैरियत से होंगे। मैं आप सब दोस्तों को अपने चैनल थॉमस टेक्निकल में खुशामदीद कहता हूं। आज की इस वीडियो में हम बना रहे हैं एक ब्लूटूथ स्पीकर। इस ब्लूटूथ स्पीकर को मैंने ठीक करने की कोशिश की, लेकिन इसे पहले जिस बंदे ने बनाया है तो देखें यहाँ पे इसने जुगाड़ लगा के इसे रिपेयर करने की कोशिश की है, लेकिन ये नहीं बना। तो अभी हम इसे 12 वोल्ट में कन्वर्ट करने वाले हैं। पहले ये सर्किट 5 वोल्ट पे चलता था, तो इसकी जगह पे अभी हम 12 वोल्ट का एम्पलीफायर लगाएंगे और साथ में ब्लूटूथ मॉड्यूल लगाएंगे। इसके पहले वाले सर्किट को हम बॉक्स से अलग कर लेंगे और तीनों स्पीकर की वायर हम काट लेंगे और यहाँ पे हम नया सेटअप लगाएंगे। पहले वाले सर्किट से हमने बोर्ड की सभी वायर को हटा लेना है। इसके बाद अभी हम यहाँ पे लगाएंगे CA3110। ये एक पावर एम्पलीफायर है, 12 वोल्ट पे ये ऑपरेट होता है और इस पे हम 15-15 वाट के 2 स्पीकर चला सकते हैं। ये एक स्टीरियो एम्पलीफायर है, तो अभी हम इसी का इस्तेमाल करने वाले हैं। और इसके साथ अभी हम लगाएंगे यहाँ पे एक ब्लूटूथ मॉड्यूल। ये मॉड्यूल 5 वोल्ट पे चलता है, तो इसके लिए हम अलग से 5 वोल्ट की सप्लाई बनाएंगे और इसको 5 वोल्ट पे चलाएंगे और इसे हम डायरेक्ट 12 वोल्ट देंगे और इसी से हमारे स्पीकर अभी काम करेंगे। इसका पहले वाला सर्किट 5 वोल्ट पे ऑपरेट हो रहा था, मतलब इसके साथ लगी हुई थी 3.7 वोल्ट की बैटरी जो चार्ज होती थी और इसके बाद इन स्पीकरों को चलाती थी। अभी हम इसे 12 वोल्ट पे चलाने वाले हैं, तो अभी इसकी आवाज़ भी डबल हो जाएगी और इसकी साउंड क्वालिटी भी पहले से बेहतर हो जाएगी। नए सर्किट के कनेक्शन करने से पहले थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ ऊपर की तरफ लगेंगे इसके इनपुट के पॉइंट, लेफ़्ट, ग्राउंड और राइट। इसके बाद यहाँ पे लगेगा इसका डीसी करंट। हम इसे 8 वोल्ट से लेकर 24 वोल्ट तक करंट दे सकते हैं। तो ये पहले वाला पॉइंट इसका नेगेटिव का है और दूसरा पॉजिटिव का है। इसके बाद यहाँ नीचे की तरफ हैं इसके स्पीकर के पॉइंट, तो ये लेफ़्ट वाली साइड है और ये राइट वाली साइड है। तो पॉजिटिव पे हमने पॉजिटिव पॉइंट लगाना है और स्पीकर का नेगेटिव पॉइंट नेगेटिव पे लगाना है। इस तरह से यहाँ हम 15 वाट तक के 2 स्पीकर लगा सकते हैं, राइट साइड पे और लेफ़्ट साइड पे एक एक करके। अभी हम सबसे पहले इसकी इनपुट की वायर लगाएंगे। तो यहाँ पे इनपुट पे मैंने 3 वायर लगा ली हैं। ये तीनों वायर मैं इस ब्लूटूथ मॉड्यूल में लगाऊंगा। तो इसका राइट लेफ़्ट देखते हुए आपने इसे यहाँ पे लगा देना है। इसके पॉइंट उल्टे भी हो जाएं तो कोई मसला नहीं, लेकिन ग्राउंड के साथ आपने ग्राउंड का कनेक्शन ही करना है। इस तरह से छोटी छोटी 3 वायर लगा के हमने इसके यहाँ पे कनेक्शन कर देने हैं। तीनों वायर लगा के हमने अच्छे तरीके से यहाँ काविया की मदद से इन्हें सोल्ड कर देना है। देखें कितने ज़बरदस्त इसके कनेक्शन हुए हैं। इसके बाद हम ब्लूटूथ सप्लाई के लिए यहाँ पे लगाएंगे 7805। यहाँ पे हम इसकी इनपुट पे देंगे 12 वोल्ट और ये आउटपुट पे हमें 5 वोल्ट देगा। तो एक बार मैं आपको इसे टेस्ट करके भी दिखाता हूँ। इस तरह से जब हम इसे इनपुट पे 12 वोल्ट देंगे, देखें यहाँ पे इस पे 12 वोल्ट आए हैं और इसके आउटपुट पे हम लगाएंगे तो यहाँ पे ये 5 वोल्ट शो करेगा। इसका पहला पॉइंट 12 वोल्ट का है, सेंटर वाला पॉइंट इसका नेगेटिव है, ये इसका ऊपर वाला भी नेगेटिव है और सेंटर वाला भी नेगेटिव है। तो इसके आउटपुट पे हमें मिलेंगे 5 वोल्ट और इनपुट पे हम इसे 12 वोल्ट देंगे। देखें 5 वोल्ट की सप्लाई को हमने इस ब्लूटूथ मॉड्यूल के साथ लगा दिया है और अभी ये देखने में कितना खूबसूरत लग रहा है। अभी एंड वाले कनेक्शन बहुत ही आसान है। यहाँ पे हमने लगाना है 12 वोल्ट करंट और यहाँ पे हमने स्पीकर की 4 आउटपुट की वायर निकाल लेनी है। पहले इस ब्लूटूथ के साथ जो सर्किट लगाया गया था उसके साथ सेलो के कनेक्शन भी यहाँ पे दिए गए थे। तो अभी हम यहाँ पे लगाएंगे एक चार्जिंग जैक सप्लाई के लिए। इसे लगाने के लिए यहाँ पे हम एक होल कर लेंगे इस तरह से। इस सप्लाई वाले जैक के साथ अभी हम नेगेटिव और पॉजिटिव की 2 वायर लगा लेंगे। तो ये वाला पॉइंट इसका नेगेटिव का है और ये वाला इसका पॉजिटिव का है। सप्लाई के लिए जैक मैंने यहाँ पे इसलिए लगाया है कि अगर हम अपने ब्लूटूथ स्पीकर को कहीं ले जाकर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो सभी चीज़ों को हम अलग करके बहुत ही सेफ़ तरीके से हम इसे एक जगह से दूसरी जगह पे ले जा सकते हैं। तो इस तरह से ये पिन इसके अंदर लगेगी और चार्जर को हम इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। अभी हम 2 आउटपुट की वायर को जो 12 वोल्ट की हैं इसको हम मेन सर्किट के साथ इस तरह से लगा देंगे और अभी एक दफ़ा इसे प्लग इन करके टेस्ट करते हैं। तो देखें सर्किट हमारा बहुत ही अच्छे तरीके से ऑन हो गया है। अभी आखिर में रह गए हैं इसके स्पीकर के पॉइंट, तो इनको जल्दी से हम लगाते हैं और इसके बाद बाकायदा से इसकी टेस्टिंग करते हैं। आखिर में दोनों स्पीकरों के कनेक्शन बहुत ही अच्छे तरीके से हो गए हैं। राइट साइड पे मैंने नीचे वाला स्पीकर लगा दिया है और लेफ़्ट साइड पे मैंने यहाँ पे ऊपर वाला स्पीकर लगा दिया है। और एंड में हमारे पास बचा था ये तीसरा स्पीकर, तो इसके साथ मैंने लगाया है यहाँ पे 1 UF का छोटा कैपेसिटर। नीचे वाले ये दोनों स्पीकर आवाज़, बेस और सभी चीज़ों के लिए काम करेंगे
اور اوپر والا یہ اسپیکر HF کے لیے کام کرے گا، ہائی فریکوینسی کے لیے، مطلب یہاں پہ یہ ایز اے ٹیوٹر استعمال ہوگا۔ ہمارے بلوٹوتھ اسپیکر کے سبھی کنیکشن بہت ہی اچھے طریقے سے ہو گئے ہیں۔ ابھی ہم اسے جلدی سے کرنٹ لگاتے ہیں اور اسے پاور آن کرتے ہیں۔ ابھی ہم اسے کریں گے بلوٹوتھ کے ساتھ کنیکٹ۔ فون ہمارا بلوٹوتھ اسپیکر کے ساتھ کنیکٹ ہو گیا ہے، تو ابھی جلدی سے اسے کرتے ہیں آن۔ فائنلی کافی محنت کرنے کے بعد بلوٹوتھ اسپیکر ہمارا ریڈی ہو گیا ہے، تو میں نے ابھی اسے صاف کر کے نیٹ اینڈ کلین بنا دیا ہے۔ دیکھیں اس کا سپلائی والا جیک میں نے یہاں پیچھے کی طرف جہاں پہ سیل لگے تھے یہاں پہ فکس کر دیا ہے، اچھے طریقے سے سبھی پیچ لگا کے میں نے اسے یہاں پہ ٹائٹ کر دیا ہے۔ اور اس کے علاوہ یہاں پہ لگی ہوئی تھی اس کی پہلے والی سرکٹ والی شیٹ، تو اس کو میں نے لگا کے اوپر فوم لگا دیا ہے تاکہ کسی بھی قسم کی کوئی بھی وائبریشن نہ ہو۔ تو سبھی اسپیکر دیکھیں بہت ہی زبردست طریقہ سے ابھی خوبصورت نظر آ رہے ہیں۔ آخر میں ہم پھر سے اسے سپلائی دیں گے اور اسے ایک بار آن کریں گے۔ دیکھیں بلوٹوتھ اسپیکر ابھی آن ہو گئے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ کتنی آسانی سے ہم نے اسے 5 وولٹ سے 12 وولٹ میں کنورٹ کیا اور اسے چلنے کے قابل بنایا۔ تو مجھے امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔